नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। तो 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किया गया और इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मेले में पहुंचे और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉल्स जो है लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक स्टॉल पर जा रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हुए भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया गया और इस खास मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं, जहां पे स्टॉल्स पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जनता से बातचीत करते हुए भी मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में अपने आप देखिए, ये जो ट्रेड फेयर है और इसमें हमारे राज्य उत्तराखंड का जो बनाए जाने वाले अनेक उत्पाद हैं, जो महिलाओं के द्वारा बनाए जाते हैं, छोटे छोटे कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं, हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उन सभी को एक विपणन के लिए तमाम प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, हमारे मिलेट्स हैं, कपड़े के बनाए हुए उत्पाद हैं, हस्तशिल्प हैं, लोहे के बनाए हुए बर्तन हैं। ये जो हमारे तमाम प्रकार के ऐसे उत्पाद जो बहुत ज़्यादा हर दृष्टि से लाभकारी भी हैं, उपयोगी भी हैं, उन सभी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिलता है, बड़ा स्थान मिलता है। तो हमारा प्रयास है कि ऐसे जो उत्पाद बनाने वाले लोग हैं, शिल्पकार हैं, हस्तशिल्पी हैं, उन सभी को मौका मिले और उसके प्रोत्साहन के लिए हम लगातार प्रयास करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ सरस मेले का भी हर साल आयोजन होता है। उस मेले में भी ऐसे जो हमारे अनेक प्रकार के काम करने वाले लोग हैं, सभी को एक अच्छा मंच मिलता है और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो लोकल से ग्लोबल तक की यात्रा है, वो यात्रा अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ का हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड आज पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है और हमारी महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों का शानदार प्रकार का उनकी क्वालिटी है, अच्छी पैकेजिंग है और बहुत बार तो मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद हमारी महिलाएं बना रही हैं। तो निश्चित रूप से उन सभी के लिए एक अच्छा अवसर ये मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, उत्तराखंड में निवेश के अवसर मिलेंगे। बिल्कुल, अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था आज से 2 साल पहले लगभग, और 3,55,000 करोड़ के 56,000 करोड़ के लगभग हमारे MOU हमारे साथ हुए थे, जिसमें से 1,00,000 करोड़ की जो है ग्राउंडिंग पर अभी तक काम हो चुका है और बाकी काम तेज़ी से चल रहा है। उससे रोजगार भी आएगा, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ेगा और तेज़ी से रोजगार के साथ साथ लोगों को अनेक प्रकार के अन्य काम भी जुड़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते विकासनगर से आपको खबर बता देते हैं। विकासनगर में उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर बचे हुए करीब 200 अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन और विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम ने ध्वस्तीकरण अभियान की शुरुआती ढालीपुर से की। इस दौरान अतिक्रमण को एक एक कर हटाया जा रहा है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद जिला जल विद्युत निगम और प्रशासन ने डाक पत्थर से ढकरानी तक शक्ति नहर के किनारे 600 से अधिक अतिक्रमण चिन्हित किए गए थे। इनमें से 450 से अधिक कब्जे पहले ही हटाए जा चुके हैं। बचे हुए लगभग 200 अतिक्रमण पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। कार्रवाई डाली ढकरानी जितने भी एरिया है उसमें उनके 6 थानों की फोर्स हमारी यहाँ पे मौजूद है। साथ में हमें जो है अतिरिक्त पुलिस बल देहरादून से भी मिला हुआ है और PSC के हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है। तो ये हमारा पूरी व्यवस्था है। के लिए जो हमारी जल पुलिस है, राफ्ट और ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, साथ साथ एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। उसके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इसमें जो है लीगल नोटिस पूर्व में दिए जा चुके हैं। व्यवधान का कोई प्रश्न ही नहीं, नियम रूप से कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद पशुधन क्षेत्र में लगातार बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूजेबीएल की जमीन पर जो अवैध अतिक्रमण हो रखे थे उन पर अब ये कार्रवाई लगातार 3 टीमों में बांटकर 8 जेसीबी लगाकर ये कार्रवाई सुबह से ही जारी है। यहाँ मौके पर एसडीआरएफ, पुलिस, तहसील प्रशासन और कई यूनिट मौजूद है और कार्रवाई के दौरान मौके पर छिटपुट विरोध भी देखने को मिला। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कब तक जारी रहती है। विकास नगर से अमित रावत, न्यूज इंडिया। हरिद्वार पुलिस का ऑपरेशन कालनेमी लगातार जारी है, जहां एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में फर्जी बाबाओं पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कोतवाली नगर पुलिस ने कार्रवाई कर 20 कालनेमियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि धर्म और तंत्र मंत्र की आड़ में लोगों को परेशान किया जाता है। वहीं एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड, जिसे आस्था और अध्यात्म की पवित्र भूमि कहा जाता है, इन दिनों ढोंगी, साधु और फकीरों का अड्डा बनता जा रहा है। दूसरे राज्यों से अपराध में लिप्त कई लोग अपनी पहचान छुपाकर संत के वेश में उत्तराखंड की शांत वादियों को पनाहगार बना रहे हैं। इसी पाखंड पर अब सरकार का खौफनाक हंटर चल पड़ा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी नाम से एक व्यापक एक्शन शुरू किया गया है, जिसका मकसद साधु के वेश में घूम रहे संदिग्ध लोगों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजना। इसी मिशन के तहत बाजपुर और रुद्रपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां बाजपुर कोतवाली पुलिस ने उच्च अधिकारियों के आदेश पर ऑपरेशन कालनेमी अभियान को सख्ती से लागू करते हुए नगर में विशेष जांच अभियान चलाया, जिसके दौरान साधु का भेष धारण कर घूम रहे 9 संदिग्ध लोगों को पकड़ लिया गया है। इसी क्रम में उधम सिंह नगर में रुद्रपुर पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए साधु के भेष में घूम रहे 12 लोगों को पकड़कर पुलिस थाने लेकर आई, जहां उनका पूरा वेरिफिकेशन किया गया। पूरे प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी आपको पता है चल रहा है, जिसमें कि जो ऐसे जो छद्मवेश धारण करके पब्लिक को ठगी करते हैं बहरूपिया बन के, ऑपरेशन कालनेमी का फोकस उन पर है। तो वो कार्रवाई आज सवेरे से आज करी गई थी। बड़ी संख्या में ऐसे लोग संदिग्ध लोगों को रोका गया, उनसे पूछताछ की गई और जो अपना पूरा डिटेल नहीं बता पाए उनका चालान भी किया गया। तो मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस से ऑपरेशन कालनेमी की कार्रवाई तेज कर दी है, जहां रुड़की कोतवाली पुलिस से सघन चेकिंग अभियान चलाया और अभियान के दौरान 4 संदिग्ध व्यक्तियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने महुआ आडाबरा अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया और भारत सरकार की उत्तराखंड सरकार को पुरस्कार में दिए गए 200 करोड़ रुपए के लिए भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य नए नए आयाम को छू रहा है। आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा राज्य नए नए आयाम को छू रहा है और जो आपने कहा 100 करोड़ रुपए इनाम मिला है, 100 नहीं 200 करोड़ रुपए इनाम मिला है और ये हमारे उत्तराखंड में जिस पर को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते थे कि अवैध खनन और ये कई सालों से पुरानी ये समस्या थी। इस पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे खनन विभाग ने 2 साल से बड़ी पारदर्शिता की नीति अपनाते हुए जो पहले हमारा 200 करोड़ रुपए भी राजस्व नहीं जाता था, वो 1100 करोड़ के आसपास राजस्व पहुंचा है। चंपावत जिले के पाटी विकास खंड के खरही गांव निवासी अग्निवीर जवान दीपक सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, जहां शहीद जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की
अग्रिम चौकी में तैनात थे। वह 2 साल पहले ही अग्निवीर में भर्ती हुए थे। बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में गोली चलने से दीपक सिंह की मौत हो गई। चौकी पर गोली चलने की आवाज सुनते ही सेना के अन्य जवान घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने खून से लथपथ दीपक को बटालियन चिकित्सा शिविर में पहुंचाया, जहां सेना के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह आत्महत्या की घटना है या दुर्घटना गोली चलने से हुई है। सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग परिवार से मिलने पहुंचे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष सहित अनेक लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना भी दी। देहरादून पुलिस शहर भर में ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हाल ही में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि शहर के अन्य थाना क्षेत्रों में भी लगातार सत्यापन और वेरिफिकेशन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने स्पष्ट किया है, अभियान निरंतर जारी रहेगा और किसी भी अवैध तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी के तहत अभी तक अधिक संख्या में देहरादून पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और लगातार ये अभियान, जैसा आप विदित हैं कि लगातार ये अभियान जो है जारी रहता है। और अभी हाल फिलहाल भी देखा होगा आपने कि इसी ऑपरेशन कालनेमी के तहत हमारे द्वारा जो इलीगल रूप से ये बांग्लादेशी एक युवक जो यहाँ थाना नेहरू कॉलोनी में निवासरत था, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। खबर हरिद्वार से है, जहां 26 नवंबर को उत्तराखंड में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर प्रदेश भर के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के साथ साथ विश्वविद्यालयों में विशेष आयोजन किए जाएंगे, जिससे ये उत्तराखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाएगा। 26 तारीख को हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में हो रहा है। ये जो है 9:30 बजे हर कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वंदे मातरम का कार्यक्रम होगा। वंदे मातरम को भी 150 वर्ष हो रहे हैं। हरिद्वार से आपको खबर बता दें, हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने बयान दिया और कहा कि अखाड़ा के लापता कोठारी मोहन दास के लापता होने के मामले में सीबीआई जांच के फैसले का हम स्वागत करते हैं और कहा कि मोहन दास कई सालों से लापता है। अचानक वो कैसे गायब हुए और उन्हें क्या हुआ, ये एक सोचने का विषय है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं, जो हमारे मोहनदास जी महाराज है, जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता थे, वो कई सालों से लापता है। वो कहाँ गए, उनको कौन जमीन खा गई, आसमान खा गया, कौन खा गया, आज तक पता ही नहीं चला, या कोई मार दिया। ये सोचने का विषय है। इसके लिए हमारे श्री महंतों ने उन्होंने हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट के द्वारा जो है वहां से परमिट हो गया कि सीबीआई जांच हो। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चंद्रोटी, गढ़ी, गुजराड़ा और सरोना की बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के नए चुने गए सभापतियों, उपसभापतियों और सदस्यों का सम्मान किया और कहा कि सहकारी समितियां गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का बड़ा माध्यम है और इनके माध्यम से किसानों, युवाओं और स्थानीय लोगों को काफी मदद मिलती है। जमीन तक सहकारिता के माध्यम से किसानों को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है और इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय माननीय अमित शाह जी को मिला है और उसके माध्यम से आज लोगों को जोड़कर उनकी आर्थिकी को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है। यहाँ के मार्गदर्शन में माननीय धामी जी लगातार सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
क्रिसमस और नए साल के लिए नैनीताल के होटल और पर्यटन कारोबारी पूरी तरह से तैयार है, जहां क्रिसमस से 45 दिन पहले केक सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। बता दें कि न्यू ईयर के जश्न के लिए नैनीताल के होटल में पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती है। शहर के अधिकतर बड़े होटलों में पैकेज में आकर्षक कार्यक्रम और गीत संगीत की धूम देखने को मिलती है। वहीं शहर में बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से स्थानीय व्यापारियों को भी काफी मुनाफा होता है। नैनीताल में इन दिनों कई होटलों में क्रिसमस की तैयारी को लेकर केक मिक्सिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही नैनीताल में भीड़ भाड़ की संभावना को लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। आने वाली भीड़ को लेकर नैनीताल से कैची धाम तक पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि क्रिसमस न्यू ईयर में फेस्टिवल जैसा माहौल नैनीताल में रहता है और काफ़ी संख्या में पर्यटक भी पहाड़ों की तरफ आते हैं। होटल एशियन हमेशा ही पूरे शहर को सजाता है और उस फेस्टिवल को चार चार लगाने का हमारा काम होता है। इस बार हम थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व के सालों से कुछ बेहतर दे पाएँ पर्यटकों को। आप भी क्रिसमस और न्यू ईयर पर नैनीताल आना चाहते हैं तो आप सभी करा लें अपनी एडवांस बुकिंग, क्योंकि इस वर्ष नैनीताल में होटल एसोसिएशन की तरफ से क्रिसमस और न्यू ईयर पर कुछ खास पैकेज रखे गए हैं। इसी के साथ ही नैनीताल में इस वर्ष क्रिसमस में केक मिक्सिंग का भी आयोजन किया गया है, तो उसमें कई सारे पर्यटक जो हैं वो नैनीताल आने वाले हैं, उस पर प्रतिभाग करने वाले हैं। और होटल एसोसिएशन की तरफ से इस बार 31 को लेकर कुछ खास तैयारी की जा रही है। न्यूज़ इंडिया के लिए नैनीताल से दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। जिले के लोहाघाट के मंगौली गांव में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली, जहां वन विभाग ने आखिरकार आदमखोर गुलदार को पिंजरे में पकड़ लिया। आदमखोर के पिंजरे में फंसने से जनता और वन विभाग को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि 12 नवंबर को इस गुलदार ने मंगौली के ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में गुलदार की दहशत फैल गई थी। वहीं गुलदार के पिंजरे में कैद होने की जानकारी लोहाघाट रेंजर को भी दी गई। धन्यवाद सर। ये गुलदार 12 तारीख को मंगोली में एक भोपाल नाम को जो इसने बनने वाला बना दिया था, तब से हमने क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। निरंतर हम क्षेत्र में गश्त में थे। आज सुबह लगभग 5 बजे के आसपास इसको ये हमारे पिंजरे में कैद हो गया। की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना जो है पूरा समय देके ये गुलदार को अपने बस में किया और पिंजरे जगह जगह पिंजरे लगा के 4 पिंजरे हमारे यहाँ लगवाए गए। उसके बावजूद ये कल रात या सुबह जब भी फंसा तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये। खबर रुड़की से, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर के जंगल में रविवार को एक छात्र का शव लटका हुआ मिला पेड़ से, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार छात्र सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए निकला था, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। फिलहाल सीओ भगवानपुर ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से सूचना मिली थी कि एक युवक ने जंगल में फांसी लगा ली है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया, जिससे मामले में अभी सस्पेंस जो है वो भी बना हुआ है। व्यक्ति की जो है सब पेड़ से लटका हुआ है। इस सूचना पर तुरंत यहाँ से मौके पे हमारे जो है चीता और पुलिस और हमारे एक सब इंस्पेक्टर गए, मौके पे गए तो लगभग 20-22 साल का एक लड़का जो कि जिसकी बॉडी जो है आम के पेड़ से लटकी हुई थी। ये प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा था कि जो है इसने आत्महत्या की है। कल ही इसकी गुमशुदगी भी जो है थाने में आई थी और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये आत्महत्या का मामला है और हम लोग सारे एंगल पे जो है इस पे जांच कर रहे हैं। डेड बॉडी को जो है इसका पीएम हो चुका है और परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द की जा चुकी है। बाकी की जांच जो है जारी है। खबर देहरादून से है, जहां उपनल कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर अब जल्द समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई होने वाली है। दरअसल 2 हफ्तों से अधिक समय से
नियमितीकरण और समान वेतन की मांग को लेकर चल रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन के बीच सरकार की ओर से ये बयान राहत भरा माना जा रहा है। बता दें कि गृह सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार लगातार कर्मचारियों के साथ संवाद कर रही है और कोर्ट के आदेशों के आधार पर उनकी मांगों पर चरणबद्ध तरीके से अमल भी किया जा रहा है। फिलहाल उपनल कर्मचारी और सरकार के बीच बातचीत का दौर जारी है और दोनों पक्षों के बीच समन्वय बना हुआ है। देखिए, हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और जो पूर्व में भी उनसे काफ़ी बातें की गई थी, क्योंकि एक बड़ा वित्तीय खर्चा है, तो इसको चरणों में इस जो ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है और उनकी जो मांगे हैं उसको चरणबद्ध रूप से पूरा करने के लिए उनको आश्वस्त भी किया गया है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि वो सरकार को समय दें और ये जो मांगे हैं या जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम लोग पूरा करें। देवभूमि की खबरों में फिलहाल